Assalamu alaikum, this is Professor Zagam Abbas, and in our previous lectures we studied the fundamentals of English tenses, and after completing the fundamentals now we will start from present indefinite tenses. First we are studying the active voices, and today our first topic of tenses is present indefinite tense or present simple tense. In उर्दू में हम कहते हैं फेल हाल मुतलक या फेल हाल सादा. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आज हम डेफिनेशन की बात करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन है इट शोज एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम. मौजूदा वक़्त में कोई किसी काम के बारे में बताता है, मौजूदा वक़्त में हमारी फीलिंग्स के बारे में बताता है, कंडीशंस के बारे में बताता है इन प्रेजेंट टाइम. और इसमें हैबिचुअल और यूजुअल एक्शंस हैं, यानी कि जो हमारी हैबिट्स हैं, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, ठीक है, या अली प्लेज क्रिकेट, जो भी हमारी रेगुलर हैबिट्स हैं या हमारे डेली यूजुअल एक्शंस हैं और डेली इवेंट्स आर यूनिवर्सल फैक्ट्स. सन राइजेज इन द ईस्ट. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की बात करें हम तो इट शोज एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, आल्सो शोज habitual or usual actions, daily events or universal facts. So हमने आइडेंटिफाई कब करना है? बिकॉज वी आर उर्दू स्पीकर्स, हम बाइलिंगुअल हैं, हम उर्दू बोलते हैं. सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? हमने ट्रांसलेशन करते वक्त टेंसेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है. तो हमें कब पता चलेगा कि ये ट्रांसलेशन का सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है? सो मैंने अपने फंडामेंटल्स में बताया है, फंडामेंटल जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, कि इसकी आइडेंटिफिकेशन करें. तो आइडेंटिफिकेशन करनी है कि उर्दू के तमाम सेंटेंसेस जिनके एंड पे ता है, ती है, ते हैं, ता है एटसेट्रा वगैरह आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं, ठीक है. दूसरे नंबर पे इनको हमने कैसे, इनका रूल क्या है? रूल इंतहाई सिंपल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है. ये इसका ऑर्डर है, ये इसका रूल है. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई जुमला है, मैं गाना गाता हूं. तो हमने ताहूं इसकी पहचान कर ली. तो सबसे पहले क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, आए. तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग. ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग. सो सिंपल. बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट नोट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जहां बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो गलती करते हैं, यहां पर वो एक मिस्टेक करते हैं. वो हमेशा हर फॉर्म के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाते हैं, लेकिन आपने ये चीज नोट करनी है और याद रखनी है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल ही है, शी है, इट है, या कोई सिंगल नेम है, जॉन है, अली है, मैरी है, देन क्या करना है? वी हैव टू ऐड एस या ई एस या आई ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं गाना गाता हूं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करूं तो हम कहते हैं यहां पर एस या ई एस का इजाफा करना है. तो यहां पर अगर होता कि अली गाना गाता है, अली गाना गाता है, तो अली सिंगल नेम है, तो अली सब्जेक्ट आएगा. तो हमने क्या कहा है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगल नेम है हमारा सब्जेक्ट, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं. तो अली सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है. आए फर्स्ट पर्सन था ना, उसके साथ सिंग ही आया है. अली सिंगुलर नेम है, यानी कि ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है. थर्ड पर्सन या सिंगल नेम के साथ एस या ई एस वर्ब के साथ इजाफा करते हैं. तो अली सिंग्स ए सॉन्ग, यहां पर एस का इजाफा किया है.
तो इंपॉर्टेंट नोट करने की चीज जो वो ये है कि हमने एस किस वर्ब के साथ लगाना है, ईएस किस वर्ब के साथ लगाना है और आईईएस किस वर्ब के साथ लगाना है। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो कौन से वर्ब के साथ एस लगाना है, कौन के साथ ईएस लगाना है और कौन से के साथ आईईएस लगाना है। तो एडिशन ऑफ ईएस की बात करें तो एडिशन ऑफ ईएस उन वर्ब के साथ होगा, एडिशन ऑफ ईएस विद वर्ब्स एंडिंग विद सिबिलेंट साउंड्स। सिबिलेंट साउंड्स होते हैं हिसिंग साउंड्स, हिसिंग साउंड्स। ये कौन से हैं, सा, जा, शा साउंड, ये नीचे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। सा साउंड, जा साउंड, चा साउंड, शा साउंड और एक्स साउंड। जब हमारे जो वर्ब हैं वो इनके साथ एंड हो रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो फिर वर्ब जब इन साउंड के साथ एस साथ एंडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल गैस हो तो इसको गैसेस करेंगे, ठीक है। जा की बात करें तो बज साउंड है तो बजेस करेंगे। चा की बात करें, वॉच जो है, अली जो है वो फिल्म देखता है तो अली वॉच वॉचेस, ईएस लगेगा, ठीक है। उसके बाद शाह साउंड के साथ जितने भी वर्ब एंड होते हैं उनके साथ भी ईएस लगता है। फॉर एग्जाम्पल वो धक्का देता है, ही पुशेज, पुश का पुशेज आएगा, ठीक है। तो मिक्स का मिक्सेज हो जाता है। बात की समझ आ गई। ईएस हमने उन वर्ब के एंड पे लगाना है जिनके एंड पे हमें सिबिलेंट साउंड, हिसिंग साउंड जो हैं, हिसिंग साउंड्स क्या हैं, ये जो हैं सा, जा, चा, शा और एक्स का साउंड, इन्हें हम हिसिंग साउंड या सिबिलेंट साउंड्स कहते हैं। या वो वर्ब्स जिनके एंड पे ओ हो उनके साथ भी ईएस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। और एडिशन ऑफ आईईएस कहां पर आएगा, ऑल दोज वर्ब्स विच एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, पहले कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद वाई हो तो हम वाई को काटकर आईईएस लगा देते हैं। देखें ये कॉन्सोनेंट है ना एल, उसके बाद वाई आया है तो वाई को काट के कहेंगे अली फ्लाइज ए काइट, अली पतंग उड़ाता है। यानी कि वाई काट दिया और आईईएस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, एल प्लस वाई है तो वाई काट दिया। क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को काटकर आईईएस लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगल नेम के साथ। लेकिन बाज कंडीशंस ऐसी हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनकी एंडिंग तो वाई है लेकिन आईईएस नहीं लगाना, चाहे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। वो कौन से वर्ब्स हैं, जब हमारा सब्जेक्ट एंडिंग हो वॉवल प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल स्टे जो है वो यहां क्याम करता है, ही स्टेज हेयर, ही स्टेज हेयर। यहां पर बस एस आया है, वाई को नहीं काटा, आईईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब वॉवल प्लस वाई हो तो यानी कि स्टे, देखें यहां पर ए क्या है, हमारा वॉवल है, उसके बाद वाई आया है तो इसके बाद हमने वाई को नहीं काटना, सिर्फ एस लगाना है, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब्स के साथ तो आपको पता है कि थर्ड पर्सन में एस ही आएगा। वो दौड़ता है, ही रन्स, ठीक है। नो वी आर डूइंग इट्स एक्सरसाइज, फिर हम इनकी इंप्लीकेशन पढ़ेंगे तो बातें मजीद वाज़ेह होंगी। सो नो वी आर डूइंग इट्स एक्सरसाइज। सो मैं सुबह सैर को जाता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट पहले आए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो फॉर ए मॉर्निंग
वॉक। ये हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रूल को हमने फॉलो कर लिया। तुम नमाज पढ़ते हो, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफर, प्रेयर, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। सो सिंपल, गॉट इट। अली क्रिकेट खेलता है, तो हमने रूल में क्या पढ़ा है? व्हेन आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नेम, तो हमने वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करना है। जब हमारा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगल नेम। तो जनाब अब सिंगल नेम आ गया है अली, तो फिर क्या करना है? सब्जेक्ट अली प्लेज क्रिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगल नेम, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आना है। उसके बाद अली और अकरम कॉलेज आते हैं, अब टू नेम्स हैं, ठीक है। तो फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या आएगा? अली एंड अकरम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या आएगा? गो टू कॉलेज, गॉट इट। अब वो पतंग उड़ाता है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, फर्स्ट फॉर्म एफ एल। अब कॉन्सोनेंट है ना पहले वाई से, तो वाई काट कर आई एस लगाएंगे। अली फ्लाइज ए काइट, एक ही पतंग उड़ाएगा ना एक वक्त में, ठीक है जी। अब देखें, अब वो बकारी पर पत्थर फेंकते हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो दे फर्स्ट फॉर्म क्या है? दे थ्रो स्टोन्स एट दी बेगर, यानी कि हमने पहले सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दे थ्रो स्टोन्स एट दी बेगर, ठीक है ना। ही हमारा सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे थ्रो स्टोन्स एट दी बेगर। सो नो आई एम शेयरिंग अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू पीपल टू चेक कि क्या आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई। तो अभी मैं यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी शेयर कर रहा हूं। यू हैव टू सॉल्व आउट दिस एक्टिविटी इन कमेंट्स बॉक्स। I will check it out inshallah. So this is our activity. You have to solve it out and I will reply you in the comments box. तुम शोर मचाते हो, so you have to focus on your subject and first always use first form of the verb and object. लेकिन जब हमारा subject जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो verb के साथ SEIS का इजाफा करें। तुम शोर मचाते हो, वो कॉलेज देर से आता है, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, SEIS का वर्ब के साथ इजाफा होगा। अली तकरीर करता है, यहाँ पर भी सिंगल नेम है, वर्ब के साथ एस का इजाफा होगा। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मैं, इसलिए इजाफा नहीं होगा। हम वर्ब के साथ हम रोज़ाना फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट का वो बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। अली और अकरम बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं, यहाँ पर हमारे टू नेम्स हैं यहाँ पर सब्जेक्ट जो हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल कि आप कब इस एक्टिविटी को सॉल्व आउट करके कमेंट्स बॉक्स में शेयर करते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा आप लोगों का। सो अब हम पढ़ेंगे its negative sentences of present indefinite tense and interrogative sentences and combination of negative and interrogative sentences and
the function of present indefinite tense in our next lecture. So thank you so much.